हाँ तो देखिए, अब हमने आपको बताया था, वादा किया था आपसे कि हम फॉर्मूला भी बताएंगे सब्सक्रिप्शन का, तो आइए हम लोग फॉर्मूला भी जान लेते हैं। कभी कभी आपको फॉर्मूला भी यूज़ करके बना लेना है। वो सारी जो वीडियोस थी वो आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। आपको पता चला कि क्यों ऐड क्यों सब्सट्रैक्ट होता है, वो रीज़न के लिए आपको वो देखा आपने। देखिए फॉर्मूला भी होता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट फॉर्मूला रट लेते हैं और क्वेश्चन गलती करके आ जाता है एग्जाम में, लेकिन आप उसको समझ लिए हैं, अब फॉर्मूला समझिएगा तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला समझने के लिए आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए अलग होता है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए अलग होता है। ठीक है, पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए बात कर लेता हूँ कि सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए कैसे होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने कैश रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर उसको लिखना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने रिसीव किया है उस साल सब्सक्रिप्शन उसको लिख लो। मान लो आपने 1 लाख रुपए रिसीव किया, क्या किया है 1 लाख रुपया रिसीव किया, तो उसको तुम लिख लो। ठीक है, लिख लियो। चलो उसके बाद मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो तुम रिसीव किया ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तुमने कैश रिसीव किया उसको वही लिखना है, वही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमने इस साल का कैश रिसीव किया, इस साल का जो कैश रिसीव किया है वही लिखना है, वही लिखना है और वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान रखो, कुछ चीज़ घटाएंगे कुछ चीज़ जोड़ेंगे। 4 आइटम में कुछ घटेगा कुछ जुटेगा, आइए वो कैसे होगा वो ध्यान दीजिएगा। क्या घटेगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन घटेगा। आप बोलेंगे क्यों घटा रहे हैं, लॉजिक बताइए, लॉजिक बता चुके हैं फिर बताएंगे। यहाँ पर सुनो क्यों घटाते हैं। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का बना रहे हैं, किस ईयर का, करंट ईयर का, और आपने इस साल पिछले साल का रिसीव किया, तो क्योंकि आप इसको घटाएंगे। अब बोलेंगे क्यों घटाएंगे, क्योंकि आपने पिछले साल इसको इनकम माना होगा। वंस मोर ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपने इस साल कितना कैश रिसीव किया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख दो। हम 22 का बना रहे तो 22 का कितना कैश रिसीव किया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसको लिख दिया। उसके बाद घटेगा क्या, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या घटेगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ओपनिंग का मतलब क्या होता है, पिछले साल से जो आ रहा है, तो पिछले साल का बकाया आपको इस साल मिला, पिछले साल का बकाया आपको इस साल मिला, तो मुझे ईमानदारी से बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या आपने इस पिछले साल को इनकम माना था, पिछले साल इस आउटस्टैंडिंग को इनकम माना था। हाँ बोलेंगे कि हाँ माना था, क्योंकि मेरा उस साल की कमाई थी। पिछले साल नहीं मिला बट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाए होंगे क्योंकि वो पिछले साल की इनकम थी, लेकिन इस साल आपको मिला कैश, इस साल मिला। इनकम तो पिछले साल मान लिया था लेकिन कैश इस साल मिला, तो जब इस साल मिला तो वो इस साल का तो इनकम हुआ नहीं, पिछले साल का इनकम था, पिछले साल हम मान लिया। कैश इस साल मिल रहा है तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, क्योंकि ये पिछले साल का है, क्योंकि हमने पिछले साल इसको इनकम मान लिया था बट कैश इस साल मिल रहा है इसलिए हमने इसको घटा दिया। ठीक है, आओ समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओपनिंग घट रहा है तो क्लोजिंग क्या होगा, जुटेगा। क्लोजिंग क्या होगा, जुटेगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जुटेगा। अब बोलेंगे क्यों जोड़ेंगे, भाई मेरे इस साल पढ़ाया लेकिन पैसा स्टूडेंट ने नहीं दिया, इस साल पढ़ाया बच्चे ने मेरा पैसा नहीं दिया, तो इस साल पढ़ाया बच्चे ने पैसा नहीं दिया तो मेरा तो इनकम हुआ ना। हम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, हम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलता है कि आप इस साल की इनकम रिकॉर्ड कीजिए चाहे पैसा मिले या ना मिले। बात सुना रही है, तो इस साल हमने पढ़ाया नहीं मिला, अरे भाई इस साल का है ना तो जोड़ दीजिए। पिछले साल घटाया क्योंकि हमने पिछले साल ऑलरेडी माना था लेकिन इस साल मिला तो इसलिए घटा दिया। इस साल पढ़ाया नहीं मिला तो जोड़ दिया क्योंकि बड़े साल की इनकम है। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो बस फॉर्मूला आप रट लीजिएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप बोलेंगे क्यों जोड़ेंगे इसको, सुनिए, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब जो सब्सक्रिप्शन पिछले साल से इस साल आया, तो पिछले साल हमने एडवांस लिया था बच्चे से, क्या आपने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया होगा। आप बोलेंगे नहीं दिखाए होंगे क्योंकि वो पिछले साल आपने एडवांस लिया था, वो इनकम नहीं थी इसलिए आपने इनकम नहीं माना था, उसको लायबिलिटीज में दिखाया। लेकिन इस साल वो मिल रहा, इस साल आपने बच्चे को पढ़ा दिया है, जो बच्चे को पढ़ा दिया तो वो आपकी इनकम हो गई, इसलिए आपने इस साल की इनकम में जोड़ दिया। धन्यवाद। आइए, ओपनिंग है तो क्लोजिंग घटेगा, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे,
घटा देंगे। अब बोलेंगे क्यों घटा रहे हैं भाई मेरे, हम इस साल बिना पढ़ाए बच्चे को ले लिया है पैसा, इस साल बिना पढ़ाए बच्चे से पैसा लिया, क्या इस साल की इनकम है? पढ़ाएंगे तो कहाँ की इनकम, कहाँ की इनकम? तो इसलिए हम घटा रहे हैं, ये मेरी इनकम नेक्स्ट ईयर होगी। जैसे ये मेरा नेक्स्ट ईयर इनकम हुआ था ना, ये इनकम मेरी नेक्स्ट ईयर होगी। भले हमने कैश रिसीव किया है, हम तो कैश में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो इसको जोड़ेंगे, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में घटाएंगे, क्योंकि ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक बच्चे को पढ़ाया नहीं है, अभी तक हमने कोई सर्विस रेंडर नहीं किया है। ठीक है, जो बचेगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन की जगह सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, और CY मतलब करेंट ईयर। अब एक्चुअल सब्सक्रिप्शन क्या, मान लीजिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाने को बोला, बोल दिया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए सब्सक्रिप्शन को एडजस्टमेंट को लेकर। तो इसमें कैसे फॉर्मूला होगा जरा ध्यान दो, उसमें भी यही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। पर लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश 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 की बात करता है, किसकी बात करता है? कैश 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 की बात करता है। तो आप जो रिसीव किया उसको लिखिए, जो रिसीव किया उसको लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ यहाँ हुआ इसको उल्टा कर दीजिए, जो चीज़ यहाँ हुआ इसका उल्टा कीजिए, क्योंकि ये कैश की बात करता है, ये इनकम की बात नहीं करता है। इनकम का मतलब होता है कि आपने वास्तविकता में इस साल कितना आपने मेहनत किया, वो इनकम हो गई। कितना आपने सर्विस रेंडर किया, वो आपकी इनकम हो गई, चाहे कैश आए या ना आए। ठीक है, ठीक इसका उल्टा ये हो जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश की बात करेगा, बस कैश आना चाहिए, चाहे इस साल का हो, अगले साल का हो, पिछले साल का हो, बस कैश आना चाहिए। तो ठीक है, ठीक इसको उल्टा कीजिए, ठीक इसको उल्टा कीजिए। यहाँ माइनस किया था इसको तो यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस किया था तो यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ प्लस किया था तो यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ माइनस किया था तो यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। फिर जो बचेगा वो आपको क्या लिखेंगे, एक्चुअल कैश रिसीव, कैश रिसीव्ड इन रिसीव, कैश रिसीव फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बस ये फॉर्मूला कहीं कहीं पे यूज़ होगा तो कर लीजिएगा, बाकी तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया है।